Hello everyone, in this video we are going to solve the questions from chapter 3 pair of linear equations in two variables. In these equations you can see the constant terms are variables, right? Here you can see x plus y is equal to a minus b and here you can see ax minus by is equal to a square plus b square. यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और वाई हैं वो भी वेरिएबल्स हैं. तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? एज वी नो दैट वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड. आपको जो भी मेथड ज़्यादा ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व देम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, right? To use elimination method we know that we have to eliminate one of the variable. Either we can eliminate x or we can eliminate y. This is as per your choice. जो आपको ज़्यादा इजी लगता है आप वो एलिमिनेट करें. अगर आपको दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करना है तो आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? a है. और अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस b है और फर्स्ट इक्वेशन में 1 है. तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि साइंस तो पहले से ही ऑपोजिट है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. माइनस तो हम तब करते हैं ना जब हमें साइंस ऑपोजिट बनाने होते हैं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में प्लस करेंगे, राइट? होप इट इज़ क्लियर कि मैंने b से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट क्या बनाना था? सेम बनाना था. और मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स के साइंस पहले से ही ऑपोजिट थे. तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है. थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? bx प्लस by इज इक्वल टू ab माइनस बी स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन लिखिए ax माइनस by is equal to a square plus b square. Now you have to add them. तो किसी के भी साइन चेंज नहीं होंगे, ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. हमारे पास बच गया bx प्लस ax एंड हेयर वी आर हैविंग b स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर प्लस का है तो ये दोनों भी कट जाएंगे. ab प्लस a स्क्वायर. अगर आप देखो तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो अंदर कितना बचेगा? b प्लस a. और इन दोनों में a कॉमन है, अंदर कितना बचेगा? b प्लस a. अब ये जो x का फैक्टर है, जो कोफिशिएंट है, आप उसको ट्रांसपोज कर दें दूसरी साइड पे तो x की वैल्यू आ जाएगी a b प्लस a डिवाइडेड बाय b प्लस a. These are the common factors in numerator and denominator. We can cancel them. तो what is the value of x? x is equal to a. अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? We have to substitute the value of x in any of the equation. Either you can substitute in 1 or in equation 2. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करती हूँ इसको तो we are having from 1 we have x plus y is equal to a minus b. Put x is equal to a. इसमें x की जगह पे a पुट करें. a plus y is equal to a minus b. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी माइनस ए. ये दोनों कट जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी. x की वैल्यू a है, y की वैल्यू माइनस b है इन इक्वेशंस के लिए. x इज a एंड y इज माइनस b. अब आपको चेक करना है कि क्या आपका आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है. तो हाउ यू कैन चेक? आप a और b की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट करके देखें. अगर आपके पास दोनों इक्वेशंस में x और y सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये वैल्यूज़ क्या हैं? करेक्ट हैं. आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो ये आपके पास बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी और सेकेंड में पुट करोगे तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर. y की जगह पे माइनस बी पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशंस में वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं. इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. Here we are having x upon a, y upon b is equal to 2, ax minus by is equal to a square minus b square. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं. हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? ए बी दोनों का प्रोडक्ट एंड देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम. ये आ जाएगा bx
प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. नाउ ट्रांसपोज ए बी ऑन अनदर साइड, वी विल गेट बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab. Consider it as your first equation and this is our second equation, ax minus by is equal to a square minus b square. Consider it as our second equation. अब अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है b और सेकंड में x का कोफिशिएंट है a. आपको फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों के कोफिशिएंट्स a b बन जाएंगे. फिर आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करोगे कि माइनस. प्लस करेंगे तो साइन तो सेम रहेंगे और टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी. टर्म्स कैंसिल करने के लिए हमें दोनों के साइंस को अपोजिट बनाना पड़ता है, तो अपोजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करते हैं, इनके साइंस पहले से ही ऑपोजिट हैं तो हमें साइंस की गलती तो नहीं लगेगी ना कम से कम. तो आप ज़्यादा कोशिश किया करें जिनके साइंस पहले से ही ऑपोजिट हैं उसी टर्म को एलिमिनेट किया जाए. आप इस पर ट्राई करके देखें, आप भी फिगर आउट करेंगे कि इस केस में थोड़े से मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं. वेरिएबल्स में बच्चे वैसे भी बहुत गलतियां करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, राइट. तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास y का कोफिशिएंट a है और सेकंड में आपके पास y का कोफिशिएंट क्या है, b है. तो फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट आप b से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट आप a से मल्टीप्लाई करें. फिर आप दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे. अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि साइंस पहले से ही ऑपोजिट है, मैं y को एलिमिनेट कर रही हूँ. तो अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जब आपने b से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को आपने a से मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा. जब आप b को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट b स्क्वायर x. जब आप सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो a b y. जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो a 2ab स्क्वायर. अब सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे करना है, सबसे करना है. a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर x. सेकेंड इक्वेशन से करोगे तो माइनस ए बी वाई और कांस्टेंट से करोगे तो a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, राइट. नाउ यू हैव टू ऐड देम बिकॉज यहाँ पे ये दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट सेम है और साइंस क्या है, ऑपोजिट हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये है 2ab स्क्वायर और ये है माइनस ए बी स्क्वायर. तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, क्यूब वाली तो अलग है, ये दोनों लाइक है. इसमें देखो कोफिशिएंट सेम है, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर. तो ये दोनों टर्म्स तो सॉल्व हो जाएंगी. यहाँ पे प्लस की हैं, यहाँ पे माइनस की हैं, तो ये क्या आंसर देंगी, ए बी स्क्वायर, 1ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब. प्लस क्यों, क्योंकि इस टर्म के साथ प्लस का साइन है, टर्म का साइन हमेशा उसके आगे होता है, राइट. अब हमारे पास ये जो बचा है इसमें से आप देखो पहले कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, a कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे ए क्यूब था ना, ए क्यूब का क्या मतलब है, 3 बार a है. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय, और ये जो x के साथ यहाँ पे फैक्टर है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a. अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें चाहे सेकेंड में पुट कर दें. I am going to substitute the value of x in equation 1. Put x is equal to a in 1 और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2. इसमें x की जगह पे a पुट करें, हमारे पास क्या बनेगा, ये a अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2. a अपॉन a इज 1 प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2. ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1. तो वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज़ 1. तो वाई की वैल्यू b आ जाएगी. x की वैल्यू कितनी आ गई, a, और y की वैल्यू कितनी आ गई, b. अब हमें चेक करना है कि अगर हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है. तो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, हमारे पास था x अपॉन a वाई अपॉन बी. एक्स की जगह पे a अपॉन a, y की वैल्यू थी b अपॉन b.
तो ये बनेगा 1, ये भी 1, 1 + 1 इज 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इसमें भी आप x की जगह पे a पुट करके देखो, a × a स्क्वायर माइनस b × b स्क्वायर, तो ये दोनों सेम बन गए। इट मीन्स yes it is true. Let's do the next one. Okay, let's do this question number 3. Here we have bx upon a minus ay upon b plus a plus b is equal to 0, bx minus ay plus 2ab is equal to 0. तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लो। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमारे पास आ जाएगा, पहले मैं इसको फिर से लिख लूँ, a माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आ गया ए बी प्रोडक्ट, राइट। इनके डिनोमिनेटर्स 1 और 1 है। अब ए और बी के अकॉर्डिंग हमें सबका एलसीएम लिया है ना, ए और बी हमारा पास सबका एलसीएम आया है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ए है बी नहीं है तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई होगा b²x, यहाँ पे b है a नहीं है तो ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे a b दोनों ही नहीं है, 1 है तो ऊपर a b दोनों से मल्टीप्लाई होगा a² b, और यहाँ पे भी a b दोनों नहीं है, 1 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा a b दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर b इज इक्वल टू 0। अब आप ए बी को उस साइड पे ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास बन जाएगा b² माइनस a² प्लस, आपको अभी इसको कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन निकाल लेंगे। और ए बी उस साइड पे जाके 0 × एनीथिंग गिव्स अस 0, कंसिडर इट एज योर इक्वेशन 1। नाउ राइट योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखें कि अगर आपको x एलिमिनेट करना है या y, आप कोई भी एलिमिनेट कर लें, क्योंकि अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस में x का साइन क्या है, सेम है, और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास y के साइंस भी सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। पूरी इक्वेशन को आपको सेकेंड को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले लें। नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सेम बनाना था। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b² है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, और फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे मर्ज़ी लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको b से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दिया। जब मैंने इसको थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, राइट, दोनों साइड पे, 0 से भी होगा इवन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, b × x b²x माइनस b × a by b × 2ab 2ab² इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन b² माइनस a² प्लस a² प्लस ab² इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। माइनस करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस किया तो सेकंड इक्वेशन जो हमने नीचे लिखी है ना, इस सबके साइन चेंज होंगे, हर एक टर्म के जो जो पहले साइन थे उनके ऑपोजिट ले लेने हैं। यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्लस का, यहाँ पे प्लस का था तो अब कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब आपने ये जो साइन सर्कल में दिख रहे हैं ना, ये वाले साइंस कंसिडर करने हैं टर्म्स के साथ। b² माइनस b² कैंसिल, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज माइनस aby, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस a²y, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस 2ab², ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, इसके साथ माइनस का साइन, माइनस a² माइनस ab² इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, यहाँ पे भी a × b² है और यहाँ पे भी a × b² है।
इसको तो अगर आप y वाली दोनों टर्म्स को देखेंगे तो इसमें से आपके पास a और y कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच रहा है, -a - b प्लस a, यही बच रहा है। यहाँ से -b बचा और यहाँ पे a बचा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ab² - a²b = 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, ay - b प्लस a। व्हाट इज़ कॉमन अमंग बोथ ऑफ देम, एक तो a कॉमन है और एक b कॉमन है, अंदर कितना बचा, एक b कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक b बचा और यहाँ पे एक a बचा, = 0। अब आप कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दें, ये सारा कांस्टेंट है, ay माइनस b प्लस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a - b, इसको ट्रांसपोज किया तो ये आ गया -ab b - a। अब y के साथ जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको डिवाइड कर दें, ab b - a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a - b। अब सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना इस स्टेप को सॉल्व करना उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ऊपर है b - a और नीचे है a - b। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, टर्म्स दोनों में सेम है, सीधा कैंसिल तो नहीं कर सकते, साइन सेम बनाने पड़ेंगे। और साइन सेम बनाना कौन सी मुश्किल बात है, आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लें। जब आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, अब कुछ बच्चों को लगता होगा यहाँ पे तो प्लस है, कॉमन कैसे लेंगे, बेटा प्लस का मतलब है 2 माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस का साइन तो कॉमन आ जाएगा ना ऊपर से। आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लें, जब आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा -ab। यहाँ से माइनस का साइन बाहर लगा के यहाँ पे नहीं लगाना है, सबसे आगे लगाना है, इसके साथ एक और माइनस आ जाएगा, मान लो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, राइट। अब जब माइनस का साइन कॉमन आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -b प्लस a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय, अब डिनोमिनेटर से कॉमन नहीं लेना है, डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे तो फिर से ऑपोजिट साइंस बन जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a - b, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ab। अब पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लो और नेगेटिव को बाद में, यह आ जाएगा a - b, a - b से a - b कट गया, a से a कट गया और ये कितना आ गया b। इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। होप इट इज़ क्लियर। अब हमने y की वैल्यू तो निकाली, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम 1, ये थी हमारे पास bx/a माइनस ay/b प्लस a + b = 0। यहाँ पे पुट करो y = b, क्या आएगा आपके पास, bx/a माइनस y की जगह पे b आ जाएगा, ab/b प्लस a प्लस b = 0। क्या मैं ये b से b कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, bx/a माइनस a प्लस b = 0। अब ये a से a कट गया, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विथ bx/a, ये b उस साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा -b। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट x, b/a उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, a/b। तो मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी -b और ये जो कॉफिशिएंट है x का दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा a/b, b से b कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -a। x आ गया -a और y आ गया b। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू सही है, x कितना आ गया आपके पास -a और y कितना आ गया आपके पास b। पुट करके देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, b मल्टीप्लाई बाय -a डिवाइडेड बाय a। सेकेंड इक्वेशन -a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय b प्लस a प्लस b = 0। a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बन गया -b - a, है ना, ये बच गया हमारे पास -b, ये बच गया हमारे पास -a
प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये दोनों कट गए और यहाँ से ये दोनों कट गए। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में तो ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखें, x की जगह पे a पुट करें और y की जगह पे b, बिल्कुल कटेंगे। ये आ जाएगा माइनस ए बी, ये भी आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस ए बी, ये बन जाएगा माइनस 2ab और ये बन जाएगा प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए बी और प्लस 2ab कट जाएंगे। खुद चेक करें। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2 ब्रैकेट bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को जो 2 हैं वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी। फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। कंसिडर इट एज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे x को एलिमिनेट करिए चाहे y को एलिमिनेट करिए, राइट। y के साइंस ऑपोजिट हैं तो मैं y को एलिमिनेट कर रही हूँ। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2b और यहाँ पे है 2a, मतलब यहाँ पे a मिसिंग है और यहाँ पे b मिसिंग है। इसके लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी इसका कोफिशिएंट है, जो नहीं है फैक्टर वही मल्टीप्लाई करेंगे ना। और सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन प्लस b मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इक्वेशन। अब प्लस का साइन क्यों लिया? क्योंकि इनके साइंस पहले से ही क्या थे? ऑपोजिट थे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2a² माइनस 2abx प्लस a² प्लस 4ab इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b² प्लस 2aby, यहाँ पे y है, प्लस b² माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को प्लस ही करेंगे, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही ऑपोजिट हैं और ये दोनों भी कट गए। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? 2a²x, ये ऐड हो रहे हैं ना, प्लस 2b²x और ये बच गया a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 और x कॉमन आ रहा है तो हमने ले लिया a² प्लस b², अंदर बच गया। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस a² माइनस b²। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लो। a² प्लस b², माइनस का साइन चाहे ब्रैकेट से बाहर आए जहाँ ब्रैकेट के अंदर जाए, दोनों टाइम पे अंदर की सारी टर्म्स के साइंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² है ना इसके साथ। अब x के साथ जो भी फैक्टर्स हैं उसको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो, और जब फैक्टर्स ट्रांसपोज होते हैं, फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, a²। ये देखो सेम है, ये तो दोनों कट गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -1/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में पुट करो। लेट्स सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 और यहाँ से y की वैल्यू निकालो। इसको लिखो पुट इन, हमने वन इक्वेशन यही थी ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसी में पुट करना है। ये सेम ही है बेटा, ये सेम ही लिखी हुई है, मैंने बस इसमें 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पुट इन 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसी में पुट कर लो चाहे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। एक x की जगह पे पुट करना है, 2a x की जगह पे कितना आ गया? -1/2, यहाँ पे x की जगह पे -2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ओहो सॉरी, ये आ गया हमारे पास। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया? 2a -1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 बन गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, ये कितना बन गया हमारे पास? -a माइनस 2by प्लस a
प्लस 4b इज इक्वल टू 0। a से ये कट गई दोनों टर्म्स, यहाँ से अब हमारे पास है 2by, इस टर्म को ट्रांसपोज करोगे तो -4b, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको ट्रांसपोज करो, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, b से b कट जाएगा, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2 और y की वैल्यू आ गई 2। चेक करके देखते हैं, x की वैल्यू है -1/2 और y की वैल्यू कितनी है, 2। पुट करो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस b मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब आप जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला जो 2 है, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2, इसको काट नहीं देना है, अभी मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कॉमन है, मैंने यहाँ से नहीं लिया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ली है, तो 2a मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस 2 2 ज़ा 4b प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास -a माइनस 4b प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये सब कट गए, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ये इसमें तो सेटिस्फाई कर गई, दूसरी इक्वेशन में भी कर जाएगी, आप खुद चेक करिए, राइट। एंड दिस इज़ द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टेप को आप खुद करके देखेंगे तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कैसे जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज तो ये दीज थिंग्स आर नॉट दैट ईजी कि आपने एक बार देखा, सॉल्व किया हुआ और आपको आ गया, नो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आप जब तक एक इक्वेशन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको वेरिएबल्स के साथ डील करना नहीं आएगा। तो इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, राइट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई बाय x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। ये 2 सिर्फ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व कर लें, हम इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा ab क्रॉस मल्टीप्लाई दें, ये आ जाएगा 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2, ए बी उस साइड पे चला जाएगा, 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, राइट। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेक सेकेंड इक्वेशन, वी आर हैविंग x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4, टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी ab क्रॉस मल्टीप्लाई देम, ये आ जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 4। अब ए बी उस साइड पे चला जाएगा, ये आ जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 4ab। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पे y तो सीधा सीधा ही एलिमिनेट हो रहा है, इसके कोफिशिएंट्स भी सेम हैं और साइंस भी ऑपोजिट हैं, तो हमें बस क्या करने की नीड है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 2bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, सेकेंड आ जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 4ab। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2bx प्लस bx, व्हाट इज द आंसर, 3bx एंड 2ab प्लस 4ab, इट इज 6ab। x की वैल्यू आ जाएगी 6ab डिवाइडेड बाय 3b, b से b कैंसिल, दिस इज 2, x इज इक्वल टू 2a। अब x की वैल्यू 2a है तो अपने y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी तो इसी में पुट कर लेते हैं x को 2a, b मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस ay इज इक्वल टू 4ab। तो ये कितना बन जाएगा, 2ab माइनस ay इज इक्वल टू 4ab माइनस ay इज इक्वल टू 4ab माइनस 2ab। तो माइनस ay इज इक्वल टू 2ab प्लस का, है ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस 2ab बचेगा ना आपके पास, 4ab माइनस 2ab इज पॉजिटिव 2ab। अब y का जो कोफिशिएंट है वो ट्रांसपोज कर दो, ये आ जाएगा y 2ab
डिवाइडेड बाय माइनस ए, ये कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, माइनस 2b। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2b और x की वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव 2a। अब आपको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। आप किसी इक्वेशन में पुट करके देखिए, सॉल्व करिए, आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो। तो हमारे पास x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस 2b इज इक्वल टू 4ab। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab, 4ab इज इक्वल टू 4ab। आप दूसरी इक्वेशन में भी डाल के चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। होप इट इज़ क्लियर एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों को इन क्वेश्चंस में सॉल्व करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स तो आपको पहले से ही डराते हैं, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। ओके बाय, टेक केयर।